हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग मनी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन केस आप अगर शेयर ट्रांसफर करते हो या म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है, तो उसको कैसे आपको आईटीआर में दिखाना है उसका डेमो देखेंगे। ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है आईटीआर 2 का, जहां पर हमने लगभग सभी इनकम को कवर किया हुआ है, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर इनकम हो या प्रॉपर्टी का हो, सैलरी हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, सबको कवर किया हुआ है। 1 घंटे का वीडियो है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ कैपिटल गेन को कवर करेंगे और बहुत सारे सवाल आए थे उस वीडियो में, तो उन सब सवालों को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। हम यहाँ पर आईटीआर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आईटीआर 3 का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपको सेम शेड्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम करना है। सबसे पहले देखिए, हमने इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है डेमो के लिए। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसको आईटीआर में कैसे भरना है पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। आईटीआर में भरने के लिए सबसे पहले आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला। शॉर्ट टर्म के लिए सेक्शन 11A दिया गया है और लॉन्ग टर्म के लिए सेक्शन 112A दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आप देखें, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सेक्शन 11A सिलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, नीचे देखिए बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो गए हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ पर इंटर करना है, मतलब सेल वाला अमाउंट। हमारे डेमो में देखिए सेल का अमाउंट है, तो जल्दी से हम इंटर कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है, मतलब कितने में खरीदा था, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर वगैरह भी आप दिखा सकते हो। बहुत सारे डीपी चार्जेस वगैरह जो होते हैं उनको आप दिखा सकते हो। हमने इग्नोर किया हुआ है क्योंकि हम डेमो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गेन हो गया है, आप देख सकते हो 40,000 का। अब नीचे ऐड का बटन दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा इंटर हो गया है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो शेयर पर या म्यूचुअल फंड पर, इस तरीके से ही आपको भरना है। अब यहाँ नीचे लॉन्ग टर्म का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन भरने के लिए अलग से शेड्यूल ही दिया गया है। ऐड डिटेल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट इंटर करना है, जो कि सेक्शन 54F का होगा। ठीक है, अगर होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है, तो सिर्फ ऐड पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐड पर क्लिक करते फिर से हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें नीचे जाना है और कंफर्म का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो शेड्यूल कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया है। वैसे तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है। वहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी भी भरने हैं, लेकिन सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एंट्री कर ले, उसके बाद भरेंगे। ठीक है, शेड्यूल 112A पर आना है। इस तरीके से पेज दिखाई देगा। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से डिटेल भरने का पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना है। हमारे केस में आफ्टर 31 जनवरी 2018 है। उसके बाद नीचे आएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हमें इंटर करना है, मतलब कितने में खरीदा था। उसके बाद एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर इंटर करना है। ध्यान देना है, आपके स्टेटमेंट में बहुत सारे एक्सपेंडिचर दिए गए होते हैं, तो आप दिखाइएगा। हम नहीं दिखा रहे क्योंकि डेमो बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ पर इंटर करना है, मतलब सेल वैल्यू। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट भी दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो शेड्यूल 112A हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एंट्री हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल CYLA है, इसको हम पहले भरेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अमाउंट चेक करना है कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। शेड्यूल CYLA कंप्लीट हो गया है। उसके बाद शेड्यूल BFLA है, इसको भरने से पहले आप शेड्यूल CFL भर लीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई पिछले साल का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर ही आपको दिखाई देगा। देखिए, हमारा पिछले साल का लॉस है। ये वाला जो लॉस है इस साल के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। अगर कोई भी यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो आपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ था पिछले साल, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है और ऊपर आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाता है। ध्यान देना, वैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। और अमाउंट कब आता है? जब आपने पिछले साल आईटीआर फाइल किया हुआ था और उस आईटीआर में आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तभी दिखाई देगा। अगर लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया या आईटीआर नहीं फाइल किया तो ऑटोमेटिकली ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसको आप कर भी नहीं सकते हो। उसके बाद अब नीचे आइए, यहाँ पर कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब CFL वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। अब जाना है शेड्यूल BFLA में। यहाँ पर जो इनकम अभी कैपिटल गेन का हमने दिखाया हुआ था उसमें एडजस्टमेंट होगा। आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 था, तो जो पिछले साल का लॉस था वो एडजस्ट हो गया है। तो अब हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल इतना था, पिछले साल का लॉस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ और एडजस्टमेंट होने के बाद अब इतना अमाउंट ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बचा हुआ है। इस अमाउंट को आप देख लीजिएगा। ये जो अमाउंट है
यही आपको क्वार्टरली ब्रेकअप में इंटर करना होता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट में मिसमैच क्यों हो रहा है। फिलहाल इस शेड्यूल को हम कंप्लीट कर देते हैं, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब शेड्यूल BFLA भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ये वाला शेड्यूल है स्पेशल इनकम का, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्क्रॉल करके चेकआउट करना है और उसके बाद कंफर्म का बटन दिखाई देगा, कंफर्म कर दीजिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे सब हमने भर दिए। अब फिर से हमें शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है। यहाँ पर अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ गया है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं। नीचे आएंगे, अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करना है सेक्शन 54 का, तो यहाँ पर देखिए डी वाले रो में एड डिटेल्स का बटन है, क्लिक करिए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट करके अमाउंट वगैरह जो भी डिटेल पूछे जाते हैं आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर F नाम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पर एड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमें कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको पीरियड वाइज दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का, उसको उस हिसाब से दिखाना है। यहाँ आखिरी में भी कुछ बॉक्सेस हैं तो उसको देखने के लिए आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पीरियड दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यहाँ पर पीरियड वाइज डिटेल इंटर करेंगे। ऊपर ही सबसे पहला वाला ही रो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। हमने यहाँ पर मान लिया हुआ है कि आखिरी 15 दिन में हमने कोई सेल नहीं किया तो कोई भी कैपिटल गेन लॉस हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ है इन पीरियड में ही हुआ है। ठीक है, बट आपके केस में अगर हुआ होगा तो आप मेंशन कर दीजिएगा। अब कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20,000 पहले क्वार्टर में हमें इनकम हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन पिछले साल का हमें लॉस था 8,394, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो जब आप एंट्री करो तो ये 8,394 माइनस कर दो, तो इतना अमाउंट बचता है पिछले साल का जो लॉस है उसको एडजस्ट करने के बाद। सेकेंड क्वार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर निगेटिव फिगर है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी इंटर ही नहीं करना, जीरो ही रहने देना। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में आपको 15,000 का इनकम है, तो जो 5,000 का पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ था उसको एडजस्ट कर देना है। तो बचा कितना, 10,000, तो 10,000 ही आपको इंटर करना है। उसके बाद जो आखिरी क्वार्टर था उसमें भी 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तो सारा अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब अगर आप 10,000, 10,000 और 11,606 को ऐड करोगे तो 31,606 होगा, और यही अमाउंट हमारे शेड्यूल BFLA में आया हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर में वही चीज लिखा गया है। अब आप बोलोगे कि एरर क्यों आ रहा है, वो एरर आपको बताने के लिए आते हैं कि आप गलती ना करो। ठीक है, उसके बाद अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10% वाला हमारे केस में, ये वाला, तो यहाँ पर भी हमने उस तरीके से बनाया हुआ है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले ही क्वार्टर में हमें 25,000 का लॉस था और 399 पिछले साल का था, तो पहले क्वार्टर में हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरो इंटर करना है। दूसरे क्वार्टर में हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब पिछले वाले लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस क्वार्टर में तो ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो पिछला लॉस है 20,000 तो हमने एडजस्ट कर दिया, 5,399 रुपए अभी भी बचे हैं, तो उनको हम इस 8,000 में एडजस्ट करेंगे, तो इतना अमाउंट बैलेंस बचता है। ठीक है, 8,000 में से जब 5,399 माइनस कर देंगे तो, और आखिरी क्वार्टर में 80,000 है तो पूरा आ जाएगा। तो जो भी कैपिटल गेन था जिस पीरियड को बिलोंग करता था उसको हमने भर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपको बहुत सही तरीके से करना है। ठीक है, अदरवाइज 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो आपको एरर आएगा, और शेड्यूल BFLA के हिसाब से ही करना है। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें तो टोटल लॉस ही हुआ है, तो उसको कैसे पीरियड वाइज दिखाएं। लॉस हुआ है तो आपको कुछ नहीं दिखाना है, जीरो इंटर करके छोड़ सकते हो। ठीक है, अब स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर ऐड का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। ऐड के बटन पर क्लिक करते ही इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, और अब हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप कैपिटल गेन का एंट्री कर सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है। अब एक और सवाल काफी बार पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख से कम है तो उसका छूट कैसे लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली छूट मिल जाएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम 1 लाख से कम है तो भी इनकम में इंक्लूड होगा। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सरप्राइज नहीं होना है, लेकिन जब टैक्स का कंप्यूटेशन होता है तो वहां पर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कैपिटल गेन को ITR में दिखाना है, किस तरीके से आपको पीरियोडिक एंट्री
एंट्री करना है कैपिटल गेन का, और उसके अलावा कैसे आपको लॉस एडजस्ट करना है। अब आपको स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।